नमस्ते मित्रों। आज हम राजस्थान के लोक संतों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जाम्बू जी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जाम्बू जी निर्गुण संत थे। जाम्बू जी की गोत्र थी वो पंवार। गोत्र क्या थी? पंवार थी। उनका मूल नाम क्या था? धनराज। इनका जन्म हुआ था पीपासर नागौर में और मृत्यु या प्रमुख पीठ मुकाम में हुई थी। विष्णु धर्म का परिवर्तन किया था समराथल में, बीकानेर में। नोखाम पड़ता ये 1485 में। रचना लिखी थी 100 शब्दबाणियाँ और इनका ग्रंथ था जम्ब संहिता और जमसागर। पर्यावरण संरक्षण पर इन्होंने बल दिया था। पर्यावरण वैज्ञानिक संत कहलाए। गो हत्या पर रोक हेतु सिकंदर लोदी से मिले थे। सिकंदर लोदी से कौन मिले थे? जाम्बू जी थे। गो हत्या पर रोक लगाने के लिए ये सिकंदर लोदी से जाकर मिले थे कि गो हत्या पर रोक लगा दीजिए। अब हम पढ़ते हैं रैदास जी, जो चमार थे। ये भी निर्गुण संत थे। रैदास जी के गुरु रामानंद जी थे। इनकी शिष्या मीरा थी। इनका जो ग्रंथ है वो रैदास की पर्चियाँ और इनकी जो छतरी है वो कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ में है। मैंने इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बढ़ाए आप लोगों के लिए। आप ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। रैदास जी चमार थे। इनके गुरु रामानंद जी थे। शिष्या मीरा थी और ग्रंथ रैदास की पर्चियाँ थी। छतरी कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ में। रैदास की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़ में, वही कुंभ श्याम मंदिर में। पीपा भी निर्गुण संत थे। इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम था गाग्रोन राजा कड़ावाराव खिची। इनकी माता का नाम लक्ष्मीवती था। पीपा की माता का क्या नाम था? लक्ष्मीवती। और बचपन का नाम था प्रताप सिंह। इनके गुरु रामानंद थे। पीपा अपने भाई अचलदास खिची को शासन सौंपकर द्वारिका चले गए थे। पीपा अपने भाई अचलदास खिची को शासन सौंपकर कहाँ चले गए थे? द्वारिका चले गए थे। तो इसका प्रश्न एक देखो, ये अच्छा बनता है। ये इनकी माता का नाम क्या था? लक्ष्मीवती थी। बचपन का नाम प्रताप सिंह था और पीपा के गुरु कौन थे? वो रामानंद थे। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अगला देखते हैं। पीपा दर्जियों के आराध्य थे। संत पीपा के भजनों का गुरु ग्रंथ साहिब में संकलन है इसका। संत पीपा की गुफा कहाँ कर है? टोडाराय सिंह टोंक में है। प्रमुख पीठ समदड़ी बाड़मेर में है। पीपा राजस्थान के भक्ति आंदोलन करने वाले प्रथम संत थे। पीपा राजस्थान के भक्ति आंदोलन करने वाले प्रथम संत थे। मावजी सद्गुण संत थे। ये डूंगरपुर से संबंधित थे। इन्हें बेणेश्वर धाम का संस्थापक कहा जाता है। ये कृष्ण के निष्कल की अवतार कहलाते हैं। मावजी की वाणी चोपड़ा कहलाती है और मावजी की जो पीठ है वो साबला गांव डूंगरपुर में है। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न आ सकता है। मावजी कहाँ के थे? डूंगरपुर के। ये ध्यान रखना एक तो। ये निष्कल की अवतार कहलाते हैं। मावजी की जो वाणी है चोपड़ा कहलाती है। ये भी आ सकता है किसकी वाणी चोपड़ा कहलाती है? मावजी की। दादू दयाल निर्गुण संत थे। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। ये निपक आंदोलन के प्रणेता थे और मृत्यु और प्रधान पीठ है वो नारायणा जयपुर में है। सत्संग स्थल के, इनका जो सत्संग स्थल है उसको अलख दरीबा कहते हैं और इनकी भाषा थी वो साधुकड़ी थी। और इनके गुरु थे वृंदावन जी, जिसे बुड्ढन जी कहते हैं हम लोग। दादू को अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर के इबादत खाने में बुलाया था। दादू को अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर के इबादत खाने में बुलाया था। इनके 152 शिष्य थे, जिनमें 100 तो एकांतवासी थे और 52 जो शिष्य थे और 52 शिष्य स्तंभ कहलाए थे। 52 शिष्य क्या कहलाए थे? स्तंभ। 100 शिष्य एकांतवासी और 52 शिष्य स्तंभ कहलाए थे। इनके शिष्य कौन कौन से? देखो, गरीबदास इनके पुत्र थे। मिस्किन दास पुत्र थे। सुंदर दास जी, रजब दास जी, ये शिष्य थे जो प्रमुख शिष्य थे। दो तो पुत्र थे, गरीबदास जी, मिस्किन दास जी और सुंदर दास जी और रजब जी। दादूपंथी साधु है, विवाह नहीं करते, वो शादी नहीं करते हैं, वो बिना ऐसे ही मतलब कंवारे रहते हैं। इनका संप्रदाय 4 संप्रदाय पीठ थी इनकी। किनकी? दादू पंथ की। कितने संप्रदाय? इनके 4 संप्रदाय है दादू पंथ के। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पर। चलो अगला देखते हैं इसमें। सुंदरदास खंडेलवाल, सुंदरदास जी ये निर्गुण संत थे। इनका ग्रंथ ज्ञान समुंदर, ज्ञान सेवैया, सुंदर विलास, सुंदर सार। दादू पंथ में नागा साधु
वर्ग प्रारंभ किया था। दादू पंथ में नागा साधु वर्ग प्रारंभ हुआ था। रजब जी पठान, ये भी निर्गुण संत थे रजब जी। इनका जन्म और मृत्यु और पीठ सांगानेर जयपुर में, जिनका जन्म भी सांगानेर में हुआ था, इनका मृत्यु भी रजब जी की सांगानेर में हुई थी और इनकी पीठ भी कहाँ है, सांगानेर में, ध्यान रखना। इनका जो ग्रंथ है रजब जी का वो सर्वंगी, हरडेवाणी और रजबवाणी है। और रजब जी के जो गुरु थे वो दादू जी थे। विवाह के लिए जाते समय दादू जी के उपदेश सुनकर ये उनके शिष्य बन गए और जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान किया था। विवाह के लिए जाते समय दादू जी के उपदेश सुनकर और ये उनके शिष्य बन गए थे और जीवन भर इन दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान किया था। तो प्रश्न होता है कि कौन से संत थे जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे, तो कौन से संत थे, रजब जी, ये ध्यान रखना। अब आता है गौरीबाई। गौरीबाई सगुण थी, इन्हें वागड़ की मीरा कहते हैं। इन्होंने कृष्ण की पति रूप में भक्ति की थी। इनका जन्म डूंगरपुर में हुआ था। इनका ग्रंथ कीर्तनमाला था। गौरीबाई का जो ग्रंथ था उसका क्या नाम था, कीर्तनमाला। चलो अगला देखते हैं हम लोग। जसनाथ जी निर्गुण संत थे। गले पर काली ऊन का धागा बांधते हैं। सिकंदर लोदी ने इनको कतरिया सर भेंट किया था। अंगारों पर नृत्य करते इनके भगत। अग्नि नृत्य शुरू करने से पहले ये फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं और सिद्ध रुस्तम जी का उच्चारण करते हैं। जसनाथ जी ने 36 नियम बनाए थे। तो जसनाथ जी संप्रदाय के हैं, उसके अंदर कितने नियम है, 36 नियम है। जसनाथ जी का जो ग्रंथ है ना वो सिम्बुदड़ा और कोंडा, ये ग्रंथों के नाम है इनके, ध्यान रखना। अब आते हैं रामचरण जी। रामचरण जी निर्गुण संत थे। इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया था और इनका ग्रंथ था अनुभव वाणी। इनका ग्रंथ कौन सा था, अनुभव वाणी। इनका जो प्रार्थना स्थल है ना वो राम द्वारे राम चौकी कहलाता है। रामचरण जी का प्रार्थना स्थल राम द्वारे राम चौकी। और इनकी पीठ 4 पीठ थी। इसका एक सूत्र है, सारे सीखे शाहपुरा भीलवाड़ा में, रैण मेड़ता में है और सिंथल बीकानेर और खेड़ापा जोधपुर। ये ध्यान रखना, रामचरण जी की 4 पीठ हैं रामचरण जी की। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में और रैण मेड़ता और सिंथल बीकानेर और खेड़ापा जोधपुर में। अगर आता है चरणदास जी। चरणदास जी भी निर्गुण संत थे। इनका मूल नाम रणजीत था और इनकी पीठ कहाँ है, दिल्ली में। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की। सहजोबाई व दयाबाई इनकी शिष्याएं थी। मेवात की मीराएं कहलाती हैं। सहजोबाई और मीराबाई थी ना जो इनकी शिष्य हैं, वो मेवात की मीराएं कहलाती है। 42 नियमों का प्रतिपादन किया था। देखो 36 नियम तो किस में थे, जसनाथ जी वाले में, और 42 नियम थे वो चरणदास जी वाले संप्रदाय में थे। ये ध्यान रखना। तो ये लोग आप लोगों ने आज हमने राजस्थान के लोक संतों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।